मुझे नहीं लगता कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट देगा। क्यों वोट देगा? मुसलमानों के आपने मदरसों को अवैध निर्माण दिखा के बिना नोटिस दे तोड़ दिया, इसलिए देगा। दिल की आरजू लबों पे आके पूरी तरीके से फड़फड़ाने लगी कि केवल एक मजहबी बात कहनी है। अब मुसलमान इस बात के लिए आश्वस्त है कि हजरत बल की मुकद्दस मस्जिद पे जैसे कब्जा आतंकवादी करके बैठ गए थे, अब कोई नहीं कर सकता। अब मुसलमान आश्वस्त है कि चरारे शरीफ को जलाकर ध्वस्ती नहीं किया गया था, जला भी दिया गया था, जो और भी बड़ा कुफ्र था। अब कोई वो करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए मुस्लिमों को भी यह समझ में आ रहा है, और जो आपने मदरसों की बात कही बहुत साफ बात है, अगर लीगल होता तो कोई समस्या की बात नहीं थी। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि शाहजहां शेख से लेकर और इलीगल मदरसों तक जो केवल एक अपराधियों का समूह अपने को मुसलमानों की इकलौती बपौती दिखाकर पिछली सरकारों के साथ वोटों की सौदागरी करता था, वो दौर खत्म हो गया। जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, अब 27 करोड़ है, यानी 16 करोड़ लोगों को नए रोजगार के अवसर मिले। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बने, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बने। क्या लड़ाई लड़ेंगे? पीडीए करते थे राज्यसभा में 3 दिए, वो पीडीए थे क्या? इसी को कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं 2024 में हम बैठे हैं, 1979 में 45 साल होते, जाके चेक करिए 1980 में 2% ग्रोथ रेट, 12-13% की महंगाई की दर, 1991 में 17% की महंगाई की दर, सोना गिरवी रख दिया गया, 2 बार रुपये का डिवाइडेशन। सभी यूट्यूब प्रेमियों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी किस प्रकार वारिस पठान और मनोज काका की बोलती बंद कर देते हैं, ये इस डिबेट में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करें मेन वीडियो। मोदी जी ने पहले भी गारंटियां दी थी, 15 लाख रुपया जमा होगा, वो भी नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। उसकी जगह तो काफी युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज बता रहे थे कि इतने सारे मुसलमान वहां पर आ गए तो मुझे मुसलमान भी वोट देगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट देगा। क्यों वोट देगा? मुसलमानों के आपने मदरसों को अवैध निर्माण दिखा के बिना नोटिस दे तोड़ दिया, इसलिए देगा। मस्जिदों को आपने ध्वस्त कर दिया, इसलिए देगा। मुसलमानों को आए दिन जेएसआर नहीं बोलने के नाम पर मॉब लिंचिंग कर देते, इसलिए देगा। हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया, इसलिए देगा। तो मुसलमान वोट क्यों देगा आपको? ट्रिपल तलाक के वक्त आपने कहा था कि मुसलमान औरतें मेरी बहन है, वहीं पर बहन को अगर हिजाब पहनकर जाना था पढ़ने के लिए, आपने उसको रोका, तो क्या इसलिए आपको वोट देगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन स्क्रीन। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि 370 आ रही हैं, 400 पार जा रहा है, तो सीए को लाने की लास्ट मोमेंट पे क्या आवश्यकता पड़ रही है, जिसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने करा? पहली बात यह है कि कौन जुमला बोल रहा है, कौन हकीकत है, तो वारिस पठान साहब की बात से सच हो गया। पहले 2 वाक्य दिखावटी के लिए बोले और उसके बाद आ गए अपने असली एजेंडा पे। दिल की आरजू लबों पे आके पूरी तरीके से फड़फड़ाने लगी कि केवल एक मजहबी बात कहनी है। मैं उसका भी जवाब देता हूं, अलायंस का भी जवाब देता हूं, और हमने क्या किया उसका भी जवाब देता हूं। मुसलमानों को अगर देखा जाए तो 70% मुस्लिम समाज में कोई ना कोई एक ऐसा गरीब वर्ग का है जिसको एक न एक योजना का प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाभ मिला है। आपने कहा कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, जिसे कभी भी मस्जिद नहीं, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा गया था। अब मुसलमान इस बात के लिए आश्वस्त है कि हजरत बल की मुकद्दस मस्जिद पे जैसे कब्जा आतंकवादी करके बैठ गए थे, अब कोई नहीं कर सकता। अब मुसलमान आश्वस्त है कि चरारे शरीफ को जलाकर ध्वस्ती नहीं किया गया था, जला भी दिया गया था, जो और भी बड़ा कुफ्र था। अब कोई वो करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए मुस्लिमों को भी यह समझ में आ रहा है, और जो आपने मदरसों की बात कही बहुत साफ बात है, अगर लीगल होता तो कोई समस्या की बात नहीं थी। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि शाहजहां शेख से लेकर और इलीगल मदरसों तक जो केवल एक अपराधियों का समूह अपने को मुसलमानों की इकलौती बपौती दिखाकर पिछली सरकारों के साथ वोटों की सौदागरी करता था, वो दौर खत्म हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? बीजू जनता दल हमारे साथ पहले गठबंधन 15 साल पहले, सुधांशु जी 15 साल पहले आपके साथ था। 15 साल पहले बीजू जनता दल बना कब था? कब बना था? 1999 में, और बनने के साथ पहले 10 साल हमारे साथ गठबंधन में था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी को हमने कैंडिडेट घोषित किया तो लोग क्या कहते थे? कोई नहीं आएगा साथ में। पहले चंद्रबाबू नायडू जी आए थे और उसके बाद अनेक दल साथ में आ गए। ये दर्शाता, और इनमें मैं एक और बात कह रहा हूं, चाहे नीतीश बाबू हो या नवीन बाबू हो, ये सब पहले हमारे साथी रह चुके हैं। चाहे चंद्रबाबू हो, जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, अब 27 करोड़ है, यानी 16 करोड़ लोगों को नए रोजगार के अवसर मिले। अभी जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.1% पे आ गई है। अभी रेट ऑफ महंगाई की दर 5.1% पे आ गई है, जो पूरी दुनिया में हमारी सबसे कम है। और सुनिए महाराज, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बने, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बने।
मान्यवर अभी आप जानिए तो कि क्या क्या हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जी, जी। इन्होंने क्यों पूछा पड़ी? था ना तो मैंने एक बताओ। सांस में गिना दिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। आप सीए का भी जवाब देते 30 हैं। मनमोहन सिंह का फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन के रूप में राज्यसभा में दिया गया बयान है कि बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और सिखों को दिया जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। 2014 में सत्तासीन होने के बाद इस देश में इतिहास है कि 9 सरकारों को जनादेश से नहीं धनादेश से, गोवा से लेकर के, और मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीटों का जो संख्या थी वो कम थी। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? पीडीए करते थे राज्यसभा में 3 दिए, वो पीडीए थे क्या? इसी को कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत। और मैं कहना चाहता हूं अपनी हार तो इन्होंने खुद स्वीकार की। 36 वोटों में एक जीत होती थी राज्यसभा में। जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉटेड किए, रामविलास सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए। मतलब तीसरे प्रत्याशी की हार आलोक रंजन जी को इन्होंने फेंकाए दिया, क्योंकि इनको पता था कि पहले ही हार रहे, आज आके दावा करने लगते हैं। अच्छा, इनको ये समझ में नहीं आता। इन्होंने कहा डेट टू जीडीपी रेशियो। पूछे कितना डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का? मैं चुनौती से पूछता हूं मनोज काका, बोलिए डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का कितना है? चाइना का कितना है? दीजिए। लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। कितना अंतर है? 10 गुने का अंतर हमारे चाइना में। चाइना पे चले जाते हो कितनी है? आप चाइना के सामने कहां खड़े हो रहे हो? 3 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर लगाने से देश आगे बढ़ेगा। ए भाई ये क्या बोलने लगते हैं आए बाएं साएं आके? भाई मनोज जी, 35 ट्रिलियन डॉलर दुनिया में किसी देश की इकोनॉमी नहीं है, क्या बोलने लगते हैं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं सारे दर्शकों से कहता हूं 2024 में हम बैठे हैं, 1979 में 45 साल होते, जाके चेक करिए। 1980 में 2% ग्रोथ रेट, 12-13% की महंगाई की दर, 1991 में 17% की महंगाई की दर, सोना गिरवी रख दिया गया। क्या बोलने लगते हैं? कोई भी आंकड़ा के फिर कहते हैं 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।